नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो अभी आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग 5 के पिटारे वाली सीरीज में पहुंच चुके हैं, लेक्चर नंबर 25 तक। वादा क्या किया था हमने? 100 वीडियो करवाने का, और 100 तक हम लोग धीरे धीरे आसानी से पहुंच जाएंगे। बस आप मेहनत करते जाइए। जैसे आज हम लोग चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट ज्यामिति, जिसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। कक्षा 10 और 9 में आपने पढ़ा होगा। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, बहुत ही सरल चैप्टर है। इस सीरीज की खासियत क्या है, पुराने बच्चों को पता होगी। और आज हम लोग 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और रेलवे ग्रुप बी के ये सीरीज स्पेशल चलाई जा रही है ताकि आपके मैथमेटिक्स का पूरा रिवीजन बेहतर तरीके से हो सके। ठीक, फिलहाल में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहले आपसे पूछा गया है जो बिंदु है -5,7, ये एक आपको बिंदु दिया गया है। ठीक, कह रहा है ये किस चतुर्थांश में है, तो समझो पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। चतुर्थांश का मतलब भाई साहब ये x अक्ष की पॉजिटिव होती है, ये x की निगेटिव, ये y की पॉजिटिव, ये y की निगेटिव। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको भाई साहब क्या कहते हैं? प्रथम। और इसको क्या कहते हैं? द्वितीय। और इसको क्या कहते हैं? तृतीय यानी थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको क्या कहते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, अब देखो इधर आप देखोगे, रटना नहीं है आपको, चिन्ह रटने नहीं है। ये x प्लस का होता है, ऐसे लिख लीजिए, ये ब्रैकेट में प्लस। और इधर x कैसा होता है भाई साहब? निगेटिव। इधर y कैसा होता है? पॉजिटिव। कई बार ये लोग याद करते हैं, जैसे कुछ समझदार लोग याद करते हैं कि प्रथम में दोनों प्लस प्लस, फिर ऐसे द्वितीय, द्वितीय में क्या होता है? माइनस प्लस, फिर ऐसे तृतीय, शायद आपने भी रटा होगा, माइनस माइनस, और फिर चतुर्थ। तो चतुर्थ में होता है क्या? प्लस माइनस। लेकिन ये दो तो कंफर्म याद रहते हैं, पहला और तीसरा, क्योंकि दोनों प्लस दोनों माइनस। इसमें भाई साहब बहुत समस्या होती है समस्या कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के बाद समस्या नहीं रहेगी। समझो कैसे? एक बात बताओ भाई साहब, प्रथम चतुर्थांश ये बनता है। इधर आप देखोगे x कैसा है? प्लस का, और y कैसा है? प्लस का, तो प्लस प्लस बन गया। इधर आ जाओ, इधर जैसे आओगे ये x कैसा है भाई साहब? और जब भी हम लोग लिखते हैं वैल्यू, तो पहले x लिखा जाता है, फिर y, जिसको हम लोग भुज और कोटि कहते हैं। यानी जब भी आप कोई भी बिंदु लिखो दुनिया में, तो सबसे पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान। अब देखो इधर x कैसा हो गया? बोलो, x कैसा हो गया? माइनस। ये कैसा है? प्लस। तो पहले x रहता तो माइनस प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पर x भी माइनस, y भी माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस हो गए। क्या रटना है? ये प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर x कैसा है? प्लस का, और x का मान पहले लिखते तो ये प्लस, ये माइनस। अब आपसे कह रहा है 21 चतुर्थांश में, तो पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, किसमें है? द्वितीय चतुर्थांश। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसमें ढेर सारी चीजें जो हमने सिखाई उसको पकड़ने का प्रयास करना। और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बिंदुओं ए, एक बिंदु दिया गया भाई साहब 7,4, और दूसरा दिया गया है 3,1 के बीच की दूरी। बीच की दूरी का फार्मूला कक्षा 10 में आपने सीखा होगा। ये होता है x1 y1, और ये होता है x2 y2। बस क्या होता है दूरी फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या कुछ लोग x1 माइनस x2 का कर देते। दोनों ही तरीके सही हैं। क्यों भाई साहब? क्योंकि जो माइनस की संख्या है या प्लस की वर्ग करोगे तो यही आ जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा? x2 का मान भाई साहब 3 है, x1 का मान 7 है, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 का मान 1 है, y1 का मान 4, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो d बराबर आ जाएगा, यहाँ बचेगा -4, -4 का वर्ग करोगे तो प्लस का 16, इधर बचेगा 3, 3 का वर्ग करोगे 9, और 16 और 9 भाई साहब होता है कितना? 25। तो यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 5 वर्ग का है, ये 5 का है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बीच की दूरी का फार्मूला भाई साहब इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ने का प्रयास करना, और यही से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको भी पढ़ने का प्रयास करना। कह रहा है बिंदु 6,-8। देखो एक भाई साहब आपको बिंदु दिया गया है, वो क्या? 6,-8 के मूल बिंदु से दूरी। देखो मूल बिंदु से दूरी की अगर ट्रिक की बात करें तो भाई साहब बस इन्हीं संख्याओं का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, और यहाँ पर -8 का स्क्वायर। एक गलती और एग्जाम में होती है, समझो, ये वाला माइनस भाई साहब ब्रैकेट के अंदर रख के वर्ग करोगे, गलती से बाहर मत कर देना। 6 का वर्ग 36, 8 का 64, ऐसा नहीं करना है। आप 6 का 36, 8 का 64 कहने का मतलब ये माइनस यहाँ मत रख देना, माइनस अंदर रहेगा। और 36 और 64 भाई साहब कितना होता है? 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो ऑप्शन डी आपका आ जाएगा। लेकिन बेसिक भी समझ लो, कह रहा है मूल बिंदु है, एक बिंदु क्या दिया गया है? 6,-8, और दूसरा कह रहा है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है? 0,0। तो बेसिक से आप जाओगे, ये x1 y1 है,
और ये x2/2 है। तो d बराबर क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर करोगे, फिर y2 माइनस y1 का या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से करोगे, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 36, 64 100 वर्गमूल करोगे 10, तब भी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कहने का मतलब जब भी आपसे भाई साहब मूल बिंदु से दूरी पूछे तो जो आपको संख्या दीजिए बस उसी का वर्ग कर दो। जैसे ये 6,8 दिया गया था, ये x मान लो, ये y, जब भी दूरी पूछे बस डायरेक्ट क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब मूल बिंदु से कहे, और जब दो अलग अलग बिंदु दिए जाए तब आप बेसिक पर जाइए। क्लियर, मजेदार लग रही ना चीजें, लाइक कर दीजिए। और इसके पहले के 5 पिटागोरस सीरीज के जितने लेक्चर हो चुके हैं 24 लगभग, वो सभी के सभी जरूर 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 विजिट कीजिए। हर एक एग्जाम में आपके मैथमेटिक्स बहुत ही बेहतर करके आओगे। क्लियर, हर एक चैप्टर का 5 क्वेश्चन तभी लेकर आगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। यहाँ देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ज्यादा डिटेल सीखनी तो ढेर सारी प्लेलिस्ट बनी है फ्री में एकदम, वहां जाकर विजिट कीजिए। फिलहाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने का प्रयास करो। कह रहा है x अक्ष से दूरी, देखो अभी अभी हमने बताया, कुछ बेसिक सीख लीजिए। x और ये x डैश होता है, ये y और y डैश। x अक्ष से दूरी कहता है तो या तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा या तो नीचे की तरफ, जिससे दूरी कहता है वहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। x अक्ष से 7 इकाई, यानी ये होता है x अक्ष आपका, इससे 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कहीं बात कर रहा होगा 7। कह रहा है दूरी पर y अक्ष पर स्थित, देखो एक चीज समझो, कभी भी आपसे x अक्ष कहता है तो y का मान 0 होता है, और भाई साहब अगर y अक्ष कहे तो x 0 होता है। ये चीजें तो आपको पता होंगी। यहां पर उसने कहा है x अक्ष से 7 इकाई की दूरी पर, x अक्ष से 7 इकाई, तो 7 इधर चले जाओगे तो यानी y का मान हो गया 7 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0 का मान पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब समझते हैं इसके ट्रिक से बहुत ही आसान है। देखो उसने कहा है y अक्ष पर स्थित बिंदु, यहां पर आपने देखा y अक्ष पर स्थित बिंदु कह रहा है, जैसे y अक्ष बोला तो समझ जाओ x का मान 0। अब x का मान 0 भाई साहब इन तीनों में नहीं दिया गया, x का मान एक जगह पर ही 0 है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया, जब x अक्ष पर कहे तो y 0 और जब y अक्ष पर कहे तब x 0। उसने x अक्ष से 7 इकाई दूरी थी, इसको छोड़ोगे, y अक्ष पर कह रहा है, y अक्ष पर का मतलब हो गया y अक्ष की बात करें तो x कैसा होगा 0, और x 0 सिर्फ एक ऑप्शन में दिया गया था, वही सही कर देंगे। बाकी बेसिक हमने सिखा दिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको पढ़ो और करने का प्रयास करो। ये लिखा है 2 सीधी रेखाएं, ठीक, 2 सीधी रेखा क्या है 2x प्लस 7y इक्वल 1 दिया गया है, और 4x प्लस 5 क्या है 4x प्लस 5y बराबर 11 है। प्रतिच्छेदी बिंदु x y के मान निकाले। देखो मान कैसे निकाल, तो जो आप बचपन में सीखो सेम बनाओ, तो ऊपर वाले में अगर 2 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 14y और ये हो जाएगा 2। अब इसको समीकरण 2 मान लो, चाहे समीकरण 1 कहीं भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बस घटा दो, x से x कट जाएगा, प्लस का 5y माइनस का 14y, 9 5 14, तो माइनस का 9y बचेगा, और 2 इधर जब घटा दोगे ये 9 से 9 काट दोगे तो y बराबर भाई साहब आ जाएगा -1। ऐसे क्वेश्चनों में जरूरी नहीं आप x y दोनों मान निकालो, पहले चेक करो y का मान -1 कहाँ है, y का मान -1 भाई साहब एक ही जगह पर है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हल करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में काम होता है समय बचाना, समय बचाइए। फिलहाल में हल करके दिखा देते हैं आपको। 2x प्लस 7y बराबर क्या हो जाएगा 1, y का मान कितना है -1, तो 2x यहाँ -1 रखोगे तो -7 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर 7 उधर जाके 8 हो जाएगा, और काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, तो पहला ऑप्शन वैसे भी सही होगा। लेकिन अगर -1 और कहीं दिया होता तो आगे हल करते, एक जगह पर है, हल करने की जरूरत नहीं, मजेदार तरीके से चीजें आ जाएंगी। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और 5 के पिटारे के सीरीज में वीडियो नंबर 25 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हम अटूट आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। देखा होगा पहले 1 वीडियो डेली, अब 2 वीडियो डेली अपलोड करते हैं आपके लिए। अटूट मेहनत करते हैं, क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से लाए उसका शॉर्टकट बताते हैं। अगर चीजें अच्छी लग रही हो, मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो लाइक और दोस्तों में अपने जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। 100 वीडियो का ये जो हमने टारगेट किया है ना, इसके लिए मेहनत हम आपके लिए करते रहेंगे, और 25 नंबर तक हम लोग आ चुके हैं। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।